क्या ओके, हो रही है रिकॉर्डिंग अब? Yes, ऑलराइट, ma'am. हाँ जी, थैंक यू। तो these are the, now I'll be talking about the marketing mix strategies, okay? एंड अभी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड, ये दो पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स एंड द एक्सपेंडेड मिक्स ऑफ सर्विसेज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स वही 4 पीस जो आप लोगों ने कल भी बात बताया था। what are those 4 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, राइट? इसके अलावा अब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये जो 4 पीस हैं, दे वर्क बेस्ट व्हेन यू हैव अ टैंजिबल प्रोडक्ट इन। बट जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रहे हैं जो कि इंटेंजिबल है, देखा नहीं जा सकता है, समझा छुआ नहीं जा सकता है, पीपल कैन नॉट विजुअलाइज, पीपल कैन, देयर इज नो शेप एंड साइज, तो वहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं जो कि आपको यूज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मार्केट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो देयर वी हैव दीज 7 P's. So let's talk about these P's. So product, price, place and promotion we've already talked about. Product P में हम लोग क्या बात करते हैं? कौन बताएगा मुझे? Please बताइए. What do we all talk about in this first P, that is product? Shape, size, हाँ, fungibility. very good, very good. Yes. Shape, size, availability. Apart from shape and size and these things, then we have few more things too. Okay. Yeah, we have few more things here, right? Like for example, uh, we here we also talk about the variations that are present in the product. कि क्या क्या वेरिएशंस हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है, हम यहाँ पे उनकी भी बात करते हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा हम प्रोडक्ट में ही हम क्वालिटी की बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। देन वी आल्सो टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? एंड देन वी आल्सो टॉक अबाउट द ब्रांड, द लेबल, ये सारी चीजें जो है हम इस प्रोडक्ट में बात करते हैं। एंड वी मेक श्योर दैट अ प्रोडक्ट इज up to a standard mark and qualifying on all these aspects, okay? All right, then we talk of the second P, price. Price में हम लोग क्या क्या बात करते हैं? हम लोग प्राइस स्ट्रैटेजी में हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, राइट? मार्केट में जब ये प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर के हाथ में पहुंच रहा है, तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, देन देयर आर वेरियस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। मुझे कौन बताएगा व्हाट ऑल आर द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल टू अ कस्टमर इन द फॉर अ सेलर इन द मार्केट? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? Who will tell me what all are the pricing strategies available to a manufacturer or a seller uh, in the market? Come on. Come on class, ये सब आपका पुराना पड़ा हुआ है बेटा, सोचो, सोच के देख के बताओ, चेक करो। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, आप लोग भूल जाते हो हमेशा, am I right? We have yeah, so here we can say we have strategy, we have strategies like uh, competition based pricing. Then we can adopt, the seller can adopt strategy like cost plus pricing, right? Then a seller can adopt skimming pricing strategy, penetration pricing strategy, ये हमारे कुछ traditional strategies हैं। इसके अलावा then we have dynamic pricing strategy, हाई लो, आर्ली प्राइसिंग। तो
हैव यू हर्ड अबाउट इट? पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? सो कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट दीज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज? Can you tell me something about these pricing strategies, class? Come on. मैम पेनिट्रेशन में तो वो होता है कि लो प्राइस रख देते हैं कि सेल ज्यादा हो। Okay, very good. बिल्कुल। पेनिट्रेशन लो प्राइस रख देते हैं ताकि सेल ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी होती है बुशरा, ये हम कब अडॉप्ट करते हैं बेटा? मैम जब कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो हम पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। तो फिर नो कंपटीशन मैम, नो ज्यादा मैम, करते हैं। नो मैम, वो तो कंपटीशन में होता है। इसमें तो मैम शायद ये होता है जब हमारा प्रोडक्ट नया होता है, लॉन्च कर रहे होते हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब हमारा प्रोडक्ट नया है, यानी जब हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो हमें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट में पेनिट्रेट करना है, हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है, ठीक है। और मार्केट में लोगों तक पहुंचना है और ऐसा प्राइस रखना है विच इज अफोर्डेबल टू द पब्लिक। तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हैं, राइट, वेरी ट्रू। और स्कीमिंग प्राइसिंग कब होती है बेटा? स्कीमिंग प्राइसिंग हम कब करते हैं बेटा? जल्दी से बताइए। मैम ये अपोजिट होता है क्या पेनिट्रेशन का? पहले हाई करते फिर लो कर देते हैं। आप सोच के बताइए बुशरा, कम ऑन बेटा। ये बेसिक्स हैं जो आप लोग बीबीए से पढ़ते आ रहे हो, इसमें भी आपको अभी पूछना मतलब वेरीफाई करना पड़ रहा है। हाँ जी, स्कीम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीम? स्कीम मतलब ऊपर तैरना, ठीक है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग यानी वो प्राइसिंग जो कि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यानी हाईएस्ट प्राइसिंग है, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से हाई रखते हैं। तो हाई प्राइस हम कब रखते हैं प्रोडक्ट की अपने? जब हमें ये मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, राइट। वो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम मोनोपोली सेलर हैं, तो कस्टमर को अगर चाहिए तो वो हमारे ही पास आएगा। ऐसे में हम जो भी प्राइस रखेंगे दे हैव टू बाय ऑन दैट प्राइस। या सेलर को ये पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और कस्टमर को जब भी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे ही पास आएगा, और कस्टमर को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, and for that they are ready to pay the price, right? For example, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हिमालय के प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या व्हाई डू दे कीप प्रीमियम प्राइसेस, जिसको हम स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और वी कीप द प्राइसेस ऑन द प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम प्राइसेस कब रखते हैं? जबकि हम मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट इस प्राइस पे खरीदा जाएगा, because of the quality of the product, because of the very high demand of our product, right? In between then we have other pricing strategies also, like we have competition based pricing, जहाँ पे हम जो हमारे जितने भी और competitors है मार्केट में उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी है उसको देखते हुए, यानी मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए हम प्राइसिंग करते हैं। देन वी हैव कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस यूजुअली जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लो वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नमक हो गया, वहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी जानती है कि जैसे टाटा सॉल्ट है, या कि कंपनी नोज कि दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज इसेंशियल फॉर एवरी हाउस होल्ड। हर आदमी, गरीब या अमीर, हर आदमी नमक खरीदेगा, राइट। तो ऐसे में अगर वो बहुत हाई प्राइस कर देंगे तो जो लोअर स्ट्राटा है हमारा, जो लो इनकम ग्रुप है, या जो हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप है, वो नहीं खरीद पाएगा, राइट। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कंपनी क्या करेगी, दे जस्ट ऐड
some or can say rather a very little margin on the cost of the manufacturing cost of the product, and that becomes the price of the product on which it is sold in the open market. यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो बल्क सेलिंग पे ना जो है प्रॉफिट अर्न कर लेती है. सो एम आई क्लियर आउट हियर? मेरी यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Very good. And am I clear? All clear. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. It's only Bushra who is talking to me. What about others? बाकी लोग सिर्फ लॉगिन करके भाग गए हैं, ऐसा है क्या? हिना, गुलफशा, मंतशा और कौन है? मोहम्मद अली. मोहम्मद अली भी लॉगिन करके भाग गया. वेरी बैड मोहम्मद अली. नीरज शर्मा, रचीज पांडे सब लॉगिन करके और खाना खाने चले गए हैं. ठीक है, क्योंकि 1 बजे की बात का टाइम लंच का टाइम होता है. एनीवेज, देन वी टॉक ऑफ द प्लेस. प्लेस मींस द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी. कंपनी का अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएगी. एंड देन द प्रमोशन स्ट्रेटजी. ओके, प्रमोशन स्ट्रेटजी यानी कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाएगी मार्केट में. सो ये 4 स्ट्रेटजीज जो हैं ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. अब हम लोग जो बात करते हैं एज आई सेड कि देयर 7 पीस. तो ये जो आगे बोल्ड में लिखे हैं ये 3 पीस हैं जो बाद में ऐड हुए हैं स्पेसिफिकली फॉर द सर्विसेज मार्केटिंग. People, process and physical evidence. People means the service providers, right? Those people who are providing the services. क्यों ऐसा है? Because services are intangible in nature. As a result, हम उसको देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, कोई टेबल नहीं है, कोई चेयर नहीं है कि हम उस पर हाथ रख लेंगे, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई या क्वालिटी नाप लेंगे. तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, वो सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, वो सर्विस कितनी पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल है, वो सर्विस कितनी जो है इंडिपेंडेंट है प्रोडक्ट से या वो प्रोडक्ट से अटैच्ड है, जैसे वारंटी हो गई. तो ये कौन हमको बताएगा? ऑब्वियसली देयर हैव टू बी पीपल अटैच्ड who are going to tell us all these things, right? And apart from this, सबसे important चीज यहाँ पे क्या है? सबसे important चीज है कि जब हम एक ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जो कि हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं और वो हमारे पास सिर्फ एक फीलिंग के फॉर्म में है, एक सेटिस्फेक्शन या नॉट सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में है, तो हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए, ऐसा कोई बिंदु चाहिए जो कि हमें ट्रस्ट दे कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है. राइट? वहाँ पे हमें ट्रस्ट करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसपे हम ट्रस्ट कर पाते हैं, जिसकी बातों से हम कन्विंस होते हैं, जो हमारे हर सवाल का सही सही जवाब दे पाता है. राइट क्लास? तो ये तो पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट, टू इन मार्केटिंग ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि हम उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट करते हैं. आप सिंपल थिंक अबाउट इट. इंश्योरेंस सर्विसेज, हम इंश्योरेंस किससे खरीदते हैं? हम इंश्योरेंस उससे खरीदते हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं. हम हर दूसरे तीसरे आदमी पे नहीं करते, से नहीं खरीदेंगे ना इंश्योरेंस. कि अचानक हमारे दरवाजे पे एक आदमी खड़ा हो जाए कि मैडम मैं भारतीय एक्सा से आया हूँ और आप मुझसे इंश्योरेंस करा दीजिए. क्या हम कराएंगे? हम बिल्कुल नहीं कराएंगे. हाँ, वहीं पर ही अगर हमारे सामने मोहम्मद जाहिद खड़े हुए, वेरी गुड, तो हमारे सामने जो है फाइन, हमारे सामने नीरज कुमार शर्मा आ जाते हैं और कहते हैं मैम मैंने बिरला सन लाइफ ज्वाइन कर लिया है एंड व्हाई डोंट यू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम मी. मैं 2 बार सोचूंगी, पैसे हैं
पैसे हैं तो बिल्कुल खरीद लेंगे जी, पैसे हैं और नीड है तो क्यों नहीं, अगर मुझे देनी ही है तो व्हाई नॉट नीरज शर्मा, ठीक है। व्हाई, सो Yes. व्हाई नीरज शर्मा? बिकॉज नीरज शर्मा इज वन whom I know. It is Neeraj Sharma is one whom I can trust. So that is why people are very very important to be over here, because that they create that trust which is needed in buying a product. Next is the process, correct? Process का मतलब क्या है? Process of availing that service. हम उस सर्विस को कैसे अवेल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रोसेस ऑफ बाइंग द सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगेन बैंकिंग सर्विस, ठीक है। अब हम बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, सो अब हम वो बैंकिंग की सर्विस हम कैसे प्रोवाइड अवेल कर सकते हैं? So who is going to tell us? There has to be people, there has to be some document जहाँ से हमें पता चले कि हमें एप्लीकेशन करना है, हमें क्या एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, और यदि है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, और इसके अलावा ये कि यदि नहीं है तो हम वो फॉर्मेट कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। Alright, so that process should be known to us, right? Likewise, mutual fund, आजकल की क्या देखिए, everything is become digitized, तो अभी क्या है कि ये डिजिटाइजेशन जो हो रहा है प्रोडक्ट का, अवेलेबिलिटी और उसमें सर्विसेज भी आ गई हैं। अगेन आपकी मार्कशीट हो गई है, आपको अपनी नई मार्कशीट चाहिए, क्या करना है, आप प्रोसेस पता करते हो कि भैया उसका सबसे पहले तो हर चीज जो हमें प्रोक्योर करनी है, हमें सबसे पहले हम उसका प्रोसेस ही तो पता करते हैं। सो हियर आल्सो दैट प्रोसेस मैटर्स अ लॉट, और सर्विसेज के केस में प्रोसेस मैटर्स वेरी मच, क्योंकि सर्विसेज अगेन हमें कुछ चीज दिख तो रही नहीं है, तो हमें जब तक सही प्रोसेस नहीं पता होगा तो हम सही सर्विस को अवेल ही नहीं कर पाएंगे। एंड देन द लास्ट वन, लास्ट पी, द सेवेंथ पी इज द फिजिकल एविडेंस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो सर्विसेज होती हैं दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, तो हमें उसको किसी न किसी टेंजिबल चीज के साथ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। हम हवा में नहीं बात कर सकते हैं, इसीलिए जब हम इंश्योरेंस की सर्विसेज बेचते उसके साथ में हम एक फिजिकल डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देते हैं। सो फॉर एवरी सर्विस देयर हैज टू बी अ फिजिकल एविडेंस ऑफ दैट सर्विस। वो फिजिकल एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, एंड ऑब्वियसली इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट ओनली। हम पैसा देते हैं कहीं पर भी, हम उससे बिल मांगते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है। तो सामान फिजिकली हमें अवेलेबल होता तो हमें इतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन सर्विसेज के केस में जहाँ पे फिजिकल कुछ भी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे हमें कोई फिजिकल एविडेंस चाहिए। सो एज अ रिजल्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हम उसका डॉक्यूमेंट लेते हैं, हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उसका डॉक्यूमेंट लेते हैं, राइट। सो लाइकवाइज, सो हर सर्विस का एक फिजिकल एविडेंस होना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर हमें उसको क्लेम करना हो, अगर हमें उसमें कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत है, और हमें उसको वापस से जाके उसको करेक्ट कराना हो, मॉडिफाई कराना हो, या उसमें चेंजेस कराने हो, तो हम वो सारी चीज़ें उसमें करा सकें। So that is why this physical evidence is very very important. तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया बेटा ये 7 P's? Is it clear to everyone now? Yes, ma'am. Okay, fine, thank you. अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसको और हम फर्दर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखते हैं। सो दीज आर दोस कॉमन 4 P's एज आई जस्ट नाउ टॉक्ड अबाउट। ये वही चार्ट है जो कि आपने अपने कोटलर में भी पढ़ा है।
Physical goods, quality, accessories, packaging, warranties, product lines, branding. Place में क्या है आपका channel type, exposure, intermediaries, outlet locations, transportation, storage. Promotion में your promotion blend यानी कि आपका outdoor promotion होगा कि आपका print media promotion होगा कि आपका video promotion होगा कि आपका digital promotion होगा. That is promotion blend. Then sales people, advertising, sales promotion, publicity, right? And then price we have already talked about. So these are those four P's, the traditional ones. Now then if we talk about these three later P's जो कि specifically service marketing के लिए हैं. People में क्या क्या चाहिए हमको? Employees चाहिए, हमारे customers चाहिए, communicating cultures and values and employee research, right? तो यहाँ पे जैसे employees यानी service providers, customers who are going to buy the product, ठीक है. And then communication होना चाहिए. Communicate क्या करना है? हमें अपनी values और cultures communicate किए जाएंगे. And then employee research. Physical evidence में facility design, equipment, signage, employee dress, other tangibles, right? So basically physical evidence में हमें करना क्या है? हमें अपने इस intangible product के साथ कुछ tangibility attach करनी. वो tangibility फैसिलिटी डिजाइन के फॉर्म में भी हो सकती है कि भाई हम सर्विसेज सेल करते हैं इसे, तो हम वहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन, एक अच्छा सा हमारा जो है आउटलेट हो गया. जैसे हमारे टेलीकॉम स्टोर्स होते हैं, आप देखिए तो ब्यूटीफुल साइनेजेस देयर, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं वहाँ पे. आप जाते हो वहाँ पे लोग होते हैं जो सेम कलर की उस तरह की उनकी टी शर्ट्स पहने हुए होते हैं. एंड व्हेन यू दे वेलकम यू. तो ये क्या है? तो बेसिकली देयर इज एक वेलकमिंग एम्बियंस होता है, right? So that is facility design. Then equipment should be there to provide the services. जैसे मैंने कल पॉलिसी बाजार के बारे में बताया था आपको, राइट? दैट दे इट्स एन ऑनलाइन कंपनी. तो व्हाट दे डू, द मोमेंट इधर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करी, कंप्लीट पेमेंट किया, और उधर डॉक्यूमेंट आपके मेल आईडी पे तुरंत आ गया. सो दैट द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दे हैव, द काइंड ऑफ नेटवर्क दे हैव क्रिएटेड दैट वे, राइट? तो उससे क्या है कि आपको तुरंत एक फिजिकल एविडेंस अपने सर्विसेज का प्राप्त हो जाता है. साइनेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, ठीक है. आप कहाँ ढूंढोगे कि कहाँ सर्विस मिलेगी? और बिकॉज ऑफ द साइनेज. एयरटेल का आपको ढूंढना है, आप एयरटेल का लोगो, अब आप देखिए कि इन कंपनीज ने कितनी मेहनत की होगी यहाँ पे कि एक एक के दिमाग में एयरटेल का लोगो, वोडाफोन का लोगो, आइडिया का लोगो, कलर्स, ये सारी चीज़ों को दिमाग में बिठाने के लिए कि हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमें मालूम होता है ओके फाइन, हम लोगो देख के पहचान जाते हैं कि ओके फाइन यहाँ पे इसकी शॉप है. सो दिस इज द पावर ऑफ साइनेज. तो एंड सर्विसेज में ये साइनेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. दीज साइनेजेस एक्चुअली क्रिएट दैट फिजिकल एविडेंस दैट यस the services are available here. Then of course employee uniform or dress, and then any other tangibles which can be used to create evidence, which could be your pamphlets also, which could be some experience also, any tangible thing, right? Then the processes, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज क्या होगा, कैसे आपको वो जो है सर्विस प्रोवाइड होगी, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, लेवल ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कहाँ कहाँ कस्टमर को इन्वॉल्व होना होगा. आप जिसमें हम तो कहते हैं डू इट योरसेल्फ, राइट? तो डू इट योरसेल्फ में क्या है कि कस्टमर को इनेबल करते, कस्टमर को इन्वॉल्व किया जाता है. आप खुद कर सकते हो, यू आर सेल्फ सफिशिएंट. आपके पास कंप्यूटर है, ओके फाइन. आपके पास इंटरनेट है, फाइन. हम आपको लॉग इन कर रहे हैं. आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया है. आपने सुना होगा एनी डेस्क, सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर ऐप कॉल्ड एनी डेस्क? एनी डेस्क सुना है किसी ने? यस मैम, सुना है मैंने. क्या होता है एनी डेस्क से? मैम उसमें लॉग इन कर लेते, वो दूसरे जगह भी वही दिखाता है फिर. हाँ जी, मतलब कि जो हमारे उसमें स्क्रीन में चल रहा होगा वो दूसरे की में भी चल रहा होगा. जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा वो दूसरे की स्क्रीन पे भी चल रहा होगा. चल रहा. Okay, okay, perfectly all right. Yes,
this is actually what happens. Yeah. Okay. यस, जैसा बुशरा ने अभी आपको बताया कि एनीडेस्क एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है विच इज यूज्ड फॉर असिस्टिंग द कस्टमर्स फॉर द यूसेज ऑफ सर्विसेज, राइट। जहाँ पे जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनीडेस्क, वो कहते हैं कि आप एनीडेस्क डाउनलोड कर लो, एक नंबर आएगा, उस नंबर से वो आपके डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, और वहां से वो आपके डेस्कटॉप में एक्सेस करके आपको बता देंगे हाउ यू कैन यूज अ पर्टिकुलर सर्विस। तो बेसिकली उसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर को लगता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट 100% है, 200% है, he is doing it himself. So do it yourself, AnyDesk, ये सारी जो एप्लीकेशन क्रिएट की गई हैं आज की तारीख में, उसका पर्पज यही होता है टू लेट द कस्टमर अक्वेंट विद द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग द सर्विस, राइट। तो ये जो है हमारे 7 P's हो गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू यूज दी 7 P's, राइट। तो अब यहाँ पे वही फिर वापस हम लोग उसी कैसे अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं यहाँ पे कि overall strategic assessment and the specific service implementation। एक यहाँ पे हम लोग असेसमेंट करते हैं और उस सर्विसेज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू 7 P's, कि 7 P's को हम कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जहाँ पे असेसमेंट करने की जरूरत है, जहाँ पे समझने की जरूरत है, वो है हाउ इफेक्टिव इज अ फर्म सर्विस मार्केटिंग मिक्स। किसी भी फर्म का सर्विस मार्केटिंग मिक्स कितना इफेक्टिव है, राइट। देन इज द मिक्स वेल अलाइंड विद ओवरऑल विजन एंड स्ट्रैटेजी। एंड तीसरा असेसमेंट है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ 7 P's। तो ये 3 चीजें हैं जो सर्विस मार्केटिंग फर्म में को जो है अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है और डिसाइफर करनी होती है, और इसके आंसर्स के बेसिस पे सर्विस इन 7 P's का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो 7 P's, तो अब इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी, 7 P's सर्विस मार्केटिंग मिक्स की यानी 7 P's की सर्विसेज कैसे पता चलेंगी कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर फीडबैक। अगेन इफेक्टिवनेस कहाँ से पता चलती है, हम इफेक्टिवनेस पता चलती है कस्टमर फीडबैक से, ठीक है। मार्केटिंग किसी भी प्रकार की होगी, हम ट्रेडिशनल गुड्स की मार्केटिंग करते हैं देन, और सर्विसेज की मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर फीडबैक से पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, नहीं है, कितनी है, एंड एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटर्स कितना जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है हमारे मार्केट में। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, आई हैड टॉक्ड अबाउट पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। तो यहाँ पे हम एक इंडस्ट्री एनालिसिस की बात भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री 5 फोर्स मॉडल लेके चल सकते हैं, जो कि हमको एक अपने मार्केट के बारे में टोटल आइडिया दे देगा। 1, then is the mix well aligned with overall vision and strategy? Is well explained, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। एंड देन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ 7 P's, कि ये जो 7 P's की हम लोगों ने बात की थी, इन 7 P's के संदर्भ में कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, प्रोडक्ट वाइज कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और सर्विस प्रोवाइडर वाइज कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, सारे 7 P's को लेके कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। आफ्टर गेटिंग द आंसर टू दीज क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं, राइट। तो हाउ टू, अब सवाल ये आता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसका किया जाएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको समझना है हु इज योर कस्टमर, ठीक है, आपका कस्टमर कौन है एंड व्हाट आर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। आप अपने कस्टमर को क्या सर्विस, तो सब यानी कि सपोज आप बैंकिंग सर्विस, आप बैंक में काम करते हैं, तो यू आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। आपकी सर्विस क्या है? आपकी सर्विसेज है सेविंग्स अकाउंट, आपकी सर्विसेज है रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट, आपकी सर्विसेज है फिक्स डिपॉजिट, आपकी सर्विसेज है म्यूचुअल फंड, आपकी सर्विसेज है अगेन इंश्योरेंस, राइट। तो बैंक की ये 3-4 बड़ी स्पेसिफाइड सर्विसेज होती हैं। अब सवाल ये है कि अब इसमें से कौन सा आपका कस्टमर कौन है, राइट। अब मान लीजिए आपका जो कस्टमर है से एक कस्टमर है जो कि एक 75 साल के बूढ़े अंकल हैं, राइट, जो रिटायर हो चुके हैं, लीडिंग अ वेरी पीसफुल लाइफ एट हिज होम, और उनका एसेट्स हैं, उनके कुछ चीजें, उनके म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ मार्केट में, राइट, और जो उन्होंने आपके द्वारा लिए हुए हैं, बाकी उनकी सेविंग्स हैं, उनके कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कुछ उनके रिकरिंग चल रहे हैं, दैट वे। तो अब यहाँ पे इस कस्टमर को आप क्या सर्विसेज बेचना चाहोगे? क्या आप इनको इंश्योरेंस बेचना चाहोगे? कैन यू सेल दिस कस्टमर इंश्योरेंस? बताइए, जो लोग इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं आपके यहाँ पे, ये आपको कुछ आइडिया होगा, तो प्लीज टेल मी। बूढ़े अंकल है 75 ईयर्स के, आउट ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल इन द बैंक, दैट इज सेविंग्स बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्या आप इसमें से इनको, आप कौन कौन सी सर्विसेज इनको बेचना चाहेंगे? बताइए, जल्दी बोलिए, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। फास्ट, anybody? Nobody is interested? Muhammad Ali, I want an answer from you. Fast. Either Muhammad Ali should answer और कौन है यहाँ पे? रवि सिंह should answer. Fast. चलिए। Ma'am, can you repeat the question again? Muhammad Ali, if you are not able to connect, Yes, आप ma'am. chat box Please. में लिखिए। Yes, ma'am. I can listen you, but I want to once Question again समझ know में आ what रहा है is the मेरा आप लोगों question. को? Can you understand the question? Yes, ma'am. Ma'am, repeat कर दीजिए question. Can you understand the question? Your voice was just not audible. मोहम्मद अली, मैम you are not वो अली भाई audible. बोल रहे हैं कि उनको रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मोहम्मद अली, Yes, you are ma'am. not audible to me, my dear. Ma'am, question repeat मोहम्मद कर अली, you are not दीजिए. audible to me. अली भाई आराम से। मैम अली को मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम, उसको फिर से मैम रिपीट करके बता दें। Yes, ma'am. Ma'am, network connectivity issue है. Hello, am I audible? Oh, Yes, ma'am. Yes, You ma'am. are audible to us, ma'am. But जी मैम you जी। मेरा cannot चैट listen बॉक्स में us. लिख दीजिए प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल, none of you is audible, please write in the chat box. दूसरा लिखो। Am I audible class? या जी मैम जी मैम। मैम मैंने आपको मैसेज Am I किया है। audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? जी मैम जी मैम जी मैम। अच्छा, क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ओके, ठीक है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की आवाज मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही है क्लास। यस मैम मैं क्वेश्चन आ फिर से रही बता है। रही हूँ। ये प्लीज बताइए, राइट हम इन द कुछ चैट बोल रहे हैं, आपको बॉक्स, सुनाई दे रही है चैट मैम? बॉक्स में नहीं लिखिएगा। सुनाई दे रहा मेरा मैम। मैम आ रही है, आ क्वेश्चन रही है। मैम कि मैम आप मैम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, बैंक में काम Hello, कर hello, hello. रहे हैं, तो बैंकिंग मैम सर्विस क्या प्रोवाइड फायदा कर जब आप रहे हैं। सुन नहीं और पाएंगी मैम? बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज है? सेविंग्स मैम बैंक मैम अकाउंट, क्या फायदा? अली भाई बोलेंगे आप सुन नहीं डिपॉजिट, पाएंगी। म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। एक आपके एक कस्टमर मैम है एक जो बार कि और क्वेश्चन 75 रिपीट इयर्स के अंकल हैं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड हैं अपनी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, उनको आप इनमें मैम से कौन समझ सी गए हैं। सर्विसेज ऑफर करेंगे? बताइए। किनमें कोई से? नहीं। मैम आपको कैसे प्लीज बताएं? राइट इन द चैट बॉक्स। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। दूसरा तुम ही बता दो क्वेश्चन। चैट बॉक्स में लिखो, मैम बोल रही हैं।
अरे तुम क्वेश्चन तो बोलो, क्या बोलनी है? मैम क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करिए। पूछ रही है, बूढ़े बूढ़े आदमी को क्या बेचना चाहोगे? इंश्योरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट कम वाला, ऑन, या जल्दी लिखिए fixed या आंसर, सेविंग? टाइम मैं इज तो उनको छवि बेचूंगा। टाइम इज मनी, जल्दी बोलो यार। चलिए कोई बात नहीं क्लास, आप इस पे सोच के आइएगा, ठीक है। और जी विल मैम। कंटिन्यू, ओल्ड पीपल को इंश्योरेंस भेज करके दिया करेंगे। बुशरा खान ने लिखा ओल्ड पीपल को इंश्योरेंस भेज के किया करेंगे। अच्छा, मतलब ओल्ड पीपल का अकॉर्डिंग टू बुशरा यू कैन बीच, बीच क्या, ओल्ड पीपल को मैम बीच इंश्योरेंस, नहीं मैम, बेच 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 बोल रही हूँ मैम, बेच के मैम, सेल करके मतलब उसका पता नहीं क्या लिख रही, एनीवेज। सो जो मुझे समझ में आ रहा है उत्तराखंड की, प्रोबेबली यू आर प्लानिंग टू सेल इंश्योरेंस टू दीज पीपल, ओल्ड पीपल, ओके। if I am correct then please write yes in the chat box. बोलो तो सब लोग। Okay fine, तो आप, that means you are saying कि old people को इंश्योरेंस नहीं बेच सकते हैं, am I correct? नहीं। Am I जी मैम, correct? जी मैम। Bushra? Yes. Okay, fine. Fine. Right. So old people को इंश्योरेंस नहीं बेच सकते हैं, ट्रू। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि उनको क्या सर्विस हम दे सकते हैं। मैंने आपको 3 4 5 सर्विसेज बैंक की बता दी। सो आउट ऑफ दिस which service would you like to sell to this old uncle, right, who is 75 years old, retired from a government job, uh, right, and he has plenty of money, अच्छा कमाया है मैम उन्होंने। नाउ ही इज लुकिंग फॉर, वो आपके पास आते हैं कि बेटा बताओ मैं अपने पैसे को कहाँ कैसे करूं, तो आप उनको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? जल्दी, कम ऑन बेटा, एज तो एक लेस देन 1 मिनट है। निकली गई मैम, चलिए एज कोई तो नहीं, इस पे निकली सोच के आइएगा। वी विल start day after tomorrow, probably tomorrow should be a holiday on account of अम्बेडकर जयंती। अगर कल छुट्टी है तो परसों, नहीं तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस पे आप लोग सोच के आइएगा, ओके क्लास। सो विद दिस जी मैम। थैंक यू वेरी मच जी क्लास, एंड अटेंडेंस प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, ओके। सो जी मैम। जी राइट, जी मैम, thank you very much class, and वेलकम।